हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख शुक्ला द्वादशी की। एकादशी की महिमा आप सभी जानते हैं, परंतु वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की जो महिमा है वो पहली बार एकादशी से भी अधिक महत्वपूर्ण आपको लगने वाली है। कारण वैशाख शुक्ला द्वादशी के बारे में भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं उनके महात्म्य के माध्यम से कहा है, उसका वर्णन किया है। आज के इस वीडियो में वही बताएंगे आपको कि द्वादशी तिथि को किया जाने वाला ये व्रत कितना अधिक फलदायी है, किस प्रकार से ये करोड़ों करोड़ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय किए जाने वाले जप तप दान आदि से भी अधिक पुण्यदायी है। तो आपको द्वादशी के दिन अवश्य ही व्रत करना चाहिए। ये व्रत कैसे होगा, क्या नियम होंगे, कैसे आपको पूजन करना है, क्या दान करना है। द्वादशी तिथि जो है वैशाख मास की सर्वोत्तम पुण्य प्रदायिनी तिथि है, ऐसा वर्णन महात्म्य में भी आता है। अगर आप हमारे चैनल पर महात्म्य सुन रहे हैं तो आपने वृतांत में सुना होगा। और ये इधर उधर की बातें नहीं हैं, ये स्कंद पुराण में कही गई बातें हैं। स्कंद पुराण में इसका सीधा सीधा साफ साफ वर्णन आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है आने वाली द्वादशी तिथि, कैसे व्रत करना है, कैसे पूजन करना है, क्या है वो विशेष दान जो आपको अवश्य इस दिन करना चाहिए। महंगा नहीं है, बड़े आसानी से किया जा सकता है, परंतु करेंगे तो उससे जो फल है वो 1000 टन स्वर्ण दान से भी अधिक प्राप्त होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। वैशाख का यह मूल मंत्र है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, और अपने वैशाख मास में पुण्यों को बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक लिखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि वैशाख में यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना अधिक कल्याणकारी होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारियाँ प्रदान करते हैं। पुराणों से आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि कौन सा व्रत और त्योहार महत्वपूर्ण है, किस तिथि की क्या महिमा है, शास्त्रों में पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो सही शास्त्रीय जानकारियाँ पुराण अनुसार प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगे। तो बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक शास्त्रीय जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए आरंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। बात करते हैं वैशाख शुक्ला द्वादशी के बारे में। श्रुतदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन पुण्य तिथियों में, जो वैशाख की पुण्यदायी तिथियां हैं ना, उसमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि लोग द्वादशी का पालन नहीं करते ना, तो दान तप व्रत धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कुआं आदि खोदने जैसे जो सार्वजनिक उपयोगिता के अनुष्ठान हैं उनका कोई भी लाभ नहीं है। ये वर्णन आता है पुराणों में कि द्वादशी के जो नियम हैं उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। द्वादशी का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आप जितने मर्जी जप तप दान धर्म कर लीजिए वो सब नगण्य हैं, शून्य हैं। वैशाख मास की द्वादशी तिथि को हरि का दिन कहा गया है। हरि का दिन अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का दिन कहा गया है। द्वादशी के दिन आपको प्रातः काल पवित्र स्नान करना चाहिए। अगर आप प्रातः काल द्वादशी को पवित्र स्नान करते हैं ना, तो उससे आपको वह फल प्राप्त होता है जो ग्रहण के समय गंगा के तट पर 1000 गायों का दान करने से प्राप्त होता है। आप सभी ज्ञानी जन हैं, आपको ज्ञात होगा कि ग्रहण के समय जो दान किया जाता है उससे जो पुण्य मिलता है वो बहुत अधिक बताया गया है। ग्रहण का दान महादान बताया गया है। तो वर्णन आता है कि ग्रहण के समय पर गंगा के तट पर स्नान करके 1000 गाय दान करने से जो आपको पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य इस आने वाली द्वादशी के दिन केवल आप प्रातः काल पवित्र स्नान करके ही कमा सकते हैं। अब बात आती है पंडित जी, पवित्र स्नान कैसे होगा? देखिए, अगर संभव है तो आप गंगा जी के किनारे जाइए, गंगा जी में स्नान कीजिए या अन्य पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। अगर नहीं संभव है तो सर्वोत्तम साधन ये है, क्योंकि देखिए सभी लोग तो जा नहीं सकते गंगा, सबके अपने अपने कुछ काम भी होते हैं और अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो ऐसी अवस्था में एक नियम बनाया गया है शास्त्रों में, गंगा स्नान घर पे कैसे करें।
इसके लिए प्रातः काल आपको उठना है, सूर्योदय से पहले अवश्य प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त स्नान का। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:30 से 5:15। इस समय में आपने स्नान करना है। स्नान के लिए जो पानी आप भरेंगे उस बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए। साफ करके उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। ये जो स्नान होगा ये आपका गंगा स्नान का समकक्ष होगा, उतना ही पुण्यदायी होगा। ऐसा विधान शास्त्रों में रखा गया है क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सभी के लिए संभव नहीं है, सभी हमेशा गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते। सभी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, किसी की शारीरिक परेशानी हो सकती है, किसी के कार्य की परेशानी हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं। तो आप गंगा का स्नान का पुण्य घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस द्वादशी के दिन सबसे पहले तो ये जो स्नान का कार्य है ना, इसको आप कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, गंगा जी के जल से गंगा स्नान कीजिएगा। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जब आप स्नान कर लेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब आपने आगे का दिन कैसे करना है, कैसे व्रत करना है, कैसे पूजन करना है और किन नियमों का पालन करना है उसको सुनिए। तो आप स्नान आदि से निवृत्त होके सबसे पहले यमराज को जल दीजिएगा। 1 लोटा जल आपने यमराज को अर्पित करना है, ओम यम देवाय नमः बोलते हुए। कैसे जल देंगे? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको यमराज को जल देना है। अपने पितरों को जल देना है, दक्षिण की ओर मुख करके ही पितरों को भी जल दिया जाएगा। इसमें अपने पितरों को याद करते हुए उनको जल दीजिएगा, उनसे निवेदन कीजिए कि वो जल को ग्रहण करें और तृप्त हों। पितरों को जल देने के अलावा सूर्यदेव को जल दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप तुलसा जी को जल देते हैं बहुत उत्तम है, पीपल को भी जल देते हैं तो बहुत उत्तम है। ये जल देने के बाद आपने अपने व्रत पूजन का संकल्प करना है। द्वादशी का व्रत किया जाता है, इस द्वादशी पे जो व्रत किया जाता है उसका पुण्यफल बहुत अधिक है। व्रत का संकल्प करना है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। भगवान श्री हरि का पूजन कैसे और व्रत का संकल्प कैसे उसको सुनिए। पूजा का जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री अधिक कुछ नहीं, जो आपके घर में प्रतिदिन की पूजा की सामग्री होती है वही रखिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में भोग लगाने के लिए फल हो तो फल, मिश्री हो तो मिश्री। इसके अतिरिक्त कोई अगर मिठाई है तो वह रख सकते हैं। फूलों की माला, खुले फूल और भगवान को अर्पित करने के लिए यदि जनेऊ आपके पास हो तो उत्तम है, वह रख लीजिएगा। 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, अच्छे से मांझ लीजिएगा। पहले उसमें गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा और पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइएगा। आपने सबसे पहले सभी स्थान का शुद्धिकरण करना है, पवित्रीकरण करना है, सामग्री का शुद्धिकरण करना है। तो जो लोटे में जल है ना, उसमें 1 फूल डुबोइएगा, फूल से सभी सामग्री पर और यहाँ वहाँ छींटे दीजिएगा, जिससे कि स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने शुद्धिकरण किया। अब भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर बिछाइए पीला कपड़ा और उस पर भगवान की स्थापना कीजिए। अन्यथा जो भी उपयुक्त स्थान आपके पास है, मंदिर है या आप जहाँ भी पूजा करते हैं, ज़मीन पर भी आप रखकर पूजन कर सकते हैं भगवान को। कच्चा मकान है तो आप वहाँ पे लीप लीजिए और वहाँ पर भी भगवान को स्थापित कीजिए। स्थापित करते समय आपको पुष्प अर्पित करने हैं भगवान को, इस भाव के साथ कि प्रभु हम आपको ये आसन के रूप में पुष्प अर्पित करते हैं। ये आसन है, आप ये आसन ग्रहण करें और इस पर विराजमान होइए और पूजन स्वीकार कीजिए। भगवान की स्थापना कीजिए, भगवान के सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए और उसके बाद धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच से लोटे से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। पुष्प रखिए, पुष्प हैं तो, और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय भगवान विष्णु व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। तो पद्य अर्घ आचमनी के रूप में 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री चढ़ाएंगे।
एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल चढ़ाइएगा। पहले ओम भूर्भुवस्सुः वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायां पुण्यतिथि द्वादशी व्रत पूजनम निमित्तार्थाय पद्यम जलम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः आचमनीं समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, वह मौली का टुकड़ा भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ को टीका कर लीजिएगा रौली से, और उसके बाद वह जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र है आपके पास तो इत्र लगाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। अब आप तिलक लगाएंगे भगवान को, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए, अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप आपने पहले ही प्रज्वलित कर लिया होगा, जैसा कि हमने बताया था संकल्प से पहले धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। भगवान को धूप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिए, फल है तो फल लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और मिश्री के कुछ दाने नैवेद्य के रूप में आप भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद आचमनी कराई जाएगी, जल की आचमनी। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः भोजनांते जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल भगवान को अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बनाइएगा, वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तो इस प्रकार से तांबूल आप अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा आप भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। तदुपरांत आपको भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आपको आज के दिन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और नारायण कवच का पाठ कीजिए या श्रवण। ये करने के बाद अब आपने आगे के कर्मों के बारे में जानना है कि आगे के कर्म के बारे में श्रुतदेव जी क्या कहते हैं आगे, और आपने पूरे दिन क्या करना है, क्योंकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो अभी आगे आ रही हैं। स्नान किया उसका फल अलग है, पूजन किया उसका फल अलग है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण किया और रक्षा कवच का श्रवण किया, वह अलग फल है। अब आपने आगे क्या करना है उसको सुनिए। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि के दिन कुछ दान बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दान आपको द्वादशी तिथि के दिन अवश्य रूप से करने चाहिए। कौन से दान हैं आइए वो जानते हैं। द्वादशी जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है ना, इस दिन पका हुआ चावल यदि दान किया जाए तो प्रत्येक चावल का दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। समझ रहे हैं आप? पका हुआ चावल अर्थात बना हुआ चावल दीजिए और उसका दान कीजिए। उसका दान करने से आपको इतना अधिक फल मिलेगा कि एक एक चावल 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल मिलता है ना, उतना फल देगा आपके लिए। तो पके हुए चावल का दान कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित जी एकादशी को तो व्रत होता है, द्वादशी को पारणा होता है, द्वादशी को कैसे चावल? हमने पहले भी कहा है कि द्वादशी को तो चावल की महिमा है, भगवान को भोग ही चावल का लगता है साहब। द्वादशी को एक तो ये चावल का दान कीजिएगा आप। आपको पुनः बता दें कि ये जो वर्णन है ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में ये सारी महिमा वर्णित है।
तो हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, जो पुराणों में लिखा होता है ना, हम अपने चैनल पर वही बताते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारियाँ यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं, जो बहुत ही महनीय ऋषियों ने लिखी हैं, जिनको बहुत अधिक पढ़ाई करने के बाद आप तक पहुंचाया जाता है, अगर आप श्रवण करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारी विशेष मेंबरशिप है, उसको भी आप ले सकते हैं, सहयोग राशि आदि भी आप भेज सकते हैं। इसके बाद एक और बड़े दान का वर्णन आता है, वो दान है शहद के साथ तिल के बीजों का दान। शहद लीजिए और शहद के साथ 1 कटोरी तिल लीजिए और उसका दान कीजिए। वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन शहद के साथ तिल के 1 बर्तन का दान महादान कहा जाता है। ये सभी बंधनों से आपको मुक्त कर देगा और ऐसा दान करने वाला मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसकी मुक्ति होना निश्चित होता है। इसीलिए आपको ये दान अवश्य इस दिन करना चाहिए। श्री हरि के दिन अर्थात द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने से आपको वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहणों में तीर्थ स्नान करने से प्राप्त होता है। हमने पहले भी आपको बताया कि 1000 गाय दान करने के बराबर है। उसी प्रकार से इस दिन यह आपका जो स्नान है, पवित्र स्नान, ये आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में जो आप तीर्थ स्थान में जाके स्नान करते हैं ना, तीर्थ स्थल पर जाके, से जो पुण्य फल प्राप्त होता है ना, उतना फल देता है ये। तो इसीलिए एक तिथि है, इस पर आप घर पर भी स्नान कीजिए। विधि आपको बताई है, अति कल्याणकारी है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक का स्वामी वह मनुष्य बन जाता है। द्वादशी के दिन हमने आपको पहले बताया है, द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं उतारे जाते हैं, नहीं तोड़े जाते हैं। तो एकादशी से पहले ही या एकादशी को ही उतार के रख लीजिएगा। द्वादशी को आपने भगवान को तुलसी के 5 पत्ते अर्पित करने हैं, ओम नारायणाय नमः मंत्र के साथ। 5 पत्ते आपके लिए अति कल्याणकारी हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये माता तुलसी हम आपको अर्पित करते हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करके आप अर्पित कीजिएगा। इसका पुण्य फल कई 1000 गुना अधिक है। इससे आपके इस जीवन के सभी दुख दूर होंगे। आपके जीवन में आर्थिक संकट है, परेशानियां हैं, मानसिक संकट है, वो तो दूर होंगे ही। और अंत समय में आप भगवान के परम धाम को न केवल जाते हैं, वरन वहां के राजा बनते हैं, अर्थात आप एक महत्वपूर्ण पद भगवान के धाम में प्राप्त करते हैं। इतना अधिक कल्याणकारी है ये द्वादशी तिथि का दिन। आप देखिए, इसकी महिमा आप समझ रहे होंगे कि कितना महत्व है इस तिथि का। कि ऐसा करने से न केवल आपका उद्धार होगा, वरन यह कार्य आपके पूरे कुल का उद्धार कर देगा। आपके जो पितृ होंगे ना पितृलोक में, वो भी प्रसन्न होंगे, उनकी भी मुक्ति होगी। को इस दिन अवश्य ही तुलसी के फूल और पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। ये जब आप पूजन कर रहे हैं ना, हमने जो पूजा विधि बताई उसमें जब आप पुष्प अर्पित करेंगे, उसके समय पर आप ये 5 पत्ते तुलसी के और मंजरी भगवान को अर्पित कीजिएगा। अति कल्याणकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दही मिश्रित चावल, जल का 1 घड़ा तथा यथोचित धन दान करता है, उसका पुण्य अधिक होता है जो प्रति वर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों के स्वादिष्ट व्यंजनों से भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। मान लीजिए आप पूरे 1 साल तक 1 करोड़ लोगों को 6 स्वादों के स्वादिष्ट व्यंजन जब आप खिलाएंगे पूरे 1 साल तक, उससे जो आपको पुण्य मिलेगा ना, वो पुण्य इस द्वादशी तिथि को केवल दही मिश्रित चावल और 1 घड़ा का तथा धन दान देने से, जो भी दक्षिणा साथ में आप रख सकें, उसका दान देने से आपको इतना फल प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं, बहुत कल्याणकारी है। द्वादशी तिथि पर आप शालिग्राम पत्थर का दान कर सकते हैं। शालिग्राम आता है ना, शालिग्राम पत्थर नदियों से आता है। शालिग्राम पत्थर का दान यदि आप द्वादशी तिथि के दिन करते हैं तो ऐसा मनुष्य अपने 7 जन्मों में जो भी दुष्कर्म कुछ परिणाम होते हैं या जो आपके पाप कमाए होते हैं उनको धो देता है और अपनी 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। तो आप शालिग्राम जी का दान भी इस दिन कर सकते हैं द्वादशी तिथि को। आज के दिन आप
भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से स्नान कराइएगा। यदि आपके पास प्रतिमा है तो शंख में दूध भरिएगा या जल भरिएगा, पहले जल से फिर दूध से फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। दूध से जो व्यक्ति द्वादशी के दिन भगवान श्रीहरि भगवान मधुसूदन को स्नान कराता है, ऐसा व्यक्ति राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए आज के दिन आपको दूध और दही में चीनी और शहद जैसे विभिन्न सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अर्थात पंचामृत से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमने आपको पंचामृत बताया था, पंचामृत बनाइएगा और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइएगा। व्रत कैसे? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पांचों सामग्रियां मिलाइए, भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराइए, पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से। ये पूजा विधि में भी हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से जो आप करेंगे, का फल भी द्वादशी तिथि को बहुत अधिक है। इसका फल इतना अधिक है कि जितना आप गंगा के तट पर भगवान श्री हरि का पूजन करने से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो मनुष्य दिन सायंकाल में हरि की प्रसन्नता के लिए मीठा पेय अर्पित करता है, मीठा पेय, वह पुराने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को त्याग देता है। तो आपको सायंकाल के समय भगवान को मीठा पेय अर्पित करना चाहिए, शरबत अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति शाम को खीरे का मीठा रस पिलाता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। सायंकाल के समय आप मीठा खीरा लीजिएगा, कड़वा ना हो, और उसका रस निकाल के भगवान को अर्पित कीजिएगा। भक्त को गन्ना, आम का फल और अंगूर देना चाहिए। इससे उसको 100 पीढ़ियों तक वंश परंपरा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। अगर आपके जीवन में मान लीजिए संतान उत्पत्ति रुक गई है, वंश वृद्धि रुक गई है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। आपको यह कर्म करना चाहिए। गन्ने का रस पिलाइए, आम फल दीजिए या अंगूर अर्पित कीजिए भगवान को। जो व्यक्ति 12वें दिन शाम को सुगंधित द्रव्य और उबटन लगाता है, वह समस्त बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। देव जी कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है ना, उसका फल अक्षय होता है, अर्थात वो कभी भी क्षीण नहीं होता। ये जो व्रत है, इस दिन जो भी आपको हमने कर्म बताए हैं, इनसे जो फल आपको मिलेगा ना, वो कभी क्षीण नहीं होगा, सदा सदा के लिए अमिट लिखा जाएगा। इसीलिए ये कर्म आपको आज के दिन करने चाहिए, द्वादशी के दिन करने चाहिए, बहुत कल्याणकारी होगा। और उसके बाद अपने व्रत का पारण आपको त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन, रात्रि काल को जागरण करें और त्रयोदशी के दिन आप अपने इस व्रत का पारणा करें। इससे आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, उसकी तुलना आप कहीं कर ही नहीं सकते। इसमें एक कथा आती है कि किस प्रकार से इस एक व्रत के पुण्य प्रताप से एक बहुत ही दयनीय अवस्था में आई कुतिया, जिस करोड़ों वर्ष तक निम्न योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था, जो बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, उसको मुक्ति मिली। इसका पूरा वृतांत कथा में आता है, पूरी महिमा कथा में आती है। यह कथा भी आपको द्वादशी के दिन अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा भी हम विस्तृत रूप से आपको वीडियो में बताएंगे। इसका जो वर्णन है, ये स्कंद पुराण से आता है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित है। कथा को आप सुनेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम को आप सुनेंगे, नारायण कवच को आप सुनेंगे, अति कल्याणकारी है। फिर से बताएं, 12 का दिन होगा, सूर्य के मुख से द्वादशी रहेगी 9 मई को, क्योंकि 8 मई को दोपहर को 12:29 पर द्वादशी आरंभ हो जाएगी और 9 मई को सूर्य के मुख से द्वादशी है। तो 9 मई को आपने यह व्रत करना है और 9 मई को ही ये सारे दान पुण्य के कार्य आपने करने हैं। इस दिन न कोई भद्रा है, न कोई किसी अन्य प्रकार की बाधा है। तो आप हरि का भजन कीजिए, हरि का पूजन कीजिए। वैशाख की इस द्वादशी को हाथ से न जाने दीजिए, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तिथि से संबंधित और वीडियोस भी हमारे आने वाले हैं, तो उनको लगातार देखते रहिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग भी इसके बारे में जान सकें, जागृत हो सकें। वो जब लाभ लेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो उसका भी कुछ प्रतिशत आपको प्राप्त होगा। तो अद्भुत जानकारियां हैं साहब, इनको आगे भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।